सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सही भाई बहनों, आप जी से प्रार्थना है, यही समझ लिए आप जी से एक छोटा सा सवाल है संत रामपाल जी भगवान से जुड़ी संगत से, कि यदि आप कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। यानी हरि की भक्ति, कहते हैं ना कि सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख बरस तप कीन, काल इंद्री मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। काल इंद्री ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। अर्थात गुरु गोविंद से बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु एक माध्यम होता है उस परमात्मा को पाने का, क्योंकि परमात्मा का संविधान है गुरु के अकॉर्डिंग ही परमात्मा मिलता है। तो सवाल ये है कि गुरु गोविंद से बड़े हैं, तो क्या हम अपने घरों में जो गोविंद, वो दाढ़ी वाला जो कबीर जी का फोटो है, क्या अपने दरबारों में जब हम गुरु को ही सबसे सर्वोपरि रख दिए हैं, गुरु का ही महत्व सबसे ज़्यादा है, तो इन दरबारों में उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की काल्पनिक फ़ोटो की क्या आवश्यकता है? यदि आप गुरु जी को भगवान मानते हैं, गुरु जी भगवान हैं, वेदों में प्रमाण है, आप जी रोडों पर भी चिल्लाकर सुनते हैं संत रामपाल जी के भगत चिल्लाते रहते हैं, तो आप जी से प्रार्थना ये है कि गुरु और गोविंद, जब गुरु को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो आप अपने घर के दरबारों में अपने गुरु को ही सर्वोपरि मानते भी हैं या नहीं? अगर मानते होंगे तो उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की आप जी के दरबारों में उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हमें आम खाना है, तो जब आम जब हमारे सामने है, साक्षात रूप में आम जब सामने है, तो हम उस फोटो को क्या करेंगे? आम के उस तस्वीर को क्या करेंगे? अर्थात गुरु, कहते हैं ना संत रामपाल जी भगवान, तो संत रामपाल जी वो कबीर जो 600 वर्ष पहले आया था, और वही कबीर अब स्वयं प्रकट हो गया सरगुण रूप में। हम उस सतगुरु की तस्वीर अपने दरबार में लगाएंगे या उस दाढ़ी मूंछ वाले की? आप विचार कीजिए। जब गुरु को ही सर्वोपरि मान लिए, कहते हैं गुरु और गोविंद का, कहते हैं साध संगत से मरम है पाया, गुरु गोविंद का भेद मिटाया, 8 सितंबर प्रगट हो आया, हम सतगुरु प्रकट दिवस मनाएंगे। ये सत्सयोग भाई बहनों को विचार है। आप